सबको जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह। इससे जाएगा।
थैंक यू, बहुत अच्छा गीत गाने के लिए प्रभु ने मौका दिया। गॉड ब्लेस यू। और भी परमेश्वर के लिए गाने के लिए प्रभु आपको उपयोग करे, आय दे। और हमारे इस उम्र में बहुत बच्चे संसार की चिंता में चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने इन लोगों को ऐसे अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते। और आगे हमारे आंटी के द्वारा हम मैसेज सुनेंगे। और आंटी अपना गवाही भी छोटा सा मेरे लिए बताएंगे। और छोटे झुंड हमें परमेश्वर मजबूत करेंगे। छोटे झुंड डरो मत, मैं तुम्हारे साथ। परमेश्वर सचमुच आज हमारे साथ है, इसलिए हम कभी देखा नहीं है ऐसे आंटी को हमारे बीच में भेजा है। कितना प्रेम करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर को हमने कितना धन्यवाद है तो भी काफी नहीं है। हमारे बीच में हमारे एक एक व्यक्तियों के ऊपर परमेश्वर के आत्मा बात करेंगे। जो वचन सुनते वो वचन हमारे जीवन में कामयाब पाने के लिए हम प्रार्थना के साथ बैठेंगे, वचन सुनेंगे। आंटी आप समय ले सकते। परमेश्वर के पावन नाम की महिमा हो। हरियाणा की सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा अभिवादन करती हूँ। आपने मुझे इस लायक समझा कि परमेश्वर का वचन लेकर मैं आपके बीच में आ सकूं। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और हरियाणा की बहनों का भी धन्यवाद करती हूँ। खासकर बहन रेस्टीना का धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगी कि छोटे बच्चे अर्पण और एनी ने बहुत बढ़िया गाना सुनाकर हमें और परमेश्वर को प्रसन्न किया है। परमेश्वर का धन्यवाद किया है कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया है। हम में से कितने लोगों ने धन्यवाद किया आज कि परमेश्वर ने आज हमें यह दिन दिखाया है। कितने लोग हैं जो रात को देखे हैं मगर सुबह नहीं देखे, सुबह देखने वाले दोपहर नहीं देखे, मगर परमेश्वर ने हमें इस जहां में अगर जिंदा रखा है तो परमेश्वर का उद्देश्य है। पहले मैं मेरे बारे में छोटी सी गवाही दूंगी। जैसे कि आपने सुना और नोटिस में पढ़ा, मेरा नाम है वैशाली थॉमस। नाम से शायद आपको लगा होगा कि ये नाम क्यों ऐसा है। मेरा जन्म बम्बई के एक हिंदू परिवार में हुआ था और 8-10 साल की उम्र से ही मुझे सत्य की खोज थी। पेरेंट्स के, माता पिता के विश्वास के अनुसार उन्होंने मुझे भय भक्ति में ही बड़ा किया, लेकिन फिर भी मेरे दिल के अंदर एक शून्यता थी। परमेश्वर कौन है, क्या है, ये शक्ति क्या है, जो जानने की जिज्ञासा मुझ में थी। और आखिरकार मुझे 1981 में इसका जवाब मिला। तब मैंने मेरे परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया 1981 में। उसके बाद में शादी हुई। प्रभु के एक दास के बेटे से शादी हुई। 1987 में मैं केरल में रहने के लिए गई, क्योंकि वो लोग मलयाली हैं और मैं गुजराती हूँ। तब से मैं केरल में रहती हूँ। पेशे से मैं एक अध्यापिका हूँ। पहले मैं स्कूल में काम करती थी। जब मुझे लगा कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, बच्चों के लिए कुछ करना है, क्योंकि आजकल पढ़ाई इतनी बढ़ गई है और बच्चों के ऊपर इतना टेंशन है, तो मैंने सोचा मुझसे जो भी हो सकता है, भले थोड़ा ही क्यों ना हो, बच्चों के लिए मुझे कुछ करना है। और 2003 में मैंने बच्चों के लिए एक बाल मंदिर की शुरुआत की। परमेश्वर की कृपा से आज भी मैं बाल मंदिर चला रही हूँ।
इंग्लिश मीडियम बाल मंदिर है और वहाँ के जो बच्चे आते हैं उन्हें वचन भी सिखाती हूँ। जो माता पिता वहाँ पर आते हैं ज़्यादातर जवान माता पिता हैं, तो उनके भी प्रॉब्लम्स अगर कुछ है और वो अगर मेरे पास लाते हैं तो उनको काउंसिल करती हूँ और मेरे ईश्वर को उनके सामने परिचय देने का मुझे अवसर मिलता है। तो जब भी मुझे अवसर मिलता है मैं गवाती नहीं हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि बहुत फैमिलीज़, बहुत परिवार ऐसे हैं जो टूटने के एंड पे थे, तो उनको मैं एक साथ कर पाई। वो मतलब मैं नहीं कर पाई, परमेश्वर ने मुझसे करवाया। परमेश्वर का साथ मेरे साथ था। उसमें से एक परिवार मुस्लिम था और एक हिंदू। मैं खुश हूँ कि आज वो परिवार एक होकर रह रहा है। परमेश्वर ने मुझे 2 बच्चे दिए हैं, एक बेटा और एक बेटी। दोनों की शादी हो गई है। 3 छोटे बच्चे भी हैं, 2 नवासे और एक पोती है। दोनों बच्चे अपने अपने जीवन में परमेश्वर को उद्धारकर्ता मानकर अपनी अपनी कलीसियाओं में अच्छी गवाही से आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज के मनन के लिए रेस्टिना बहन ने बोला था कि कई हफ्ते आपको क्लासेस लेनी है। मैं बोली ठीक है। तो प्रारंभ में मैं सिर्फ जो क्लास लेने जा रही हूँ उसके बारे में परिचय देना चाहूँगी कि हम क्या करने जा रहे हैं, या तो हम अगले हफ्ते क्या करेंगे। सिर्फ प्राथमिक बातें आज हम जानते हैं, जैसे कि नाम का महत्व क्या होता है, कौन है स्त्री का अस्तित्व क्या है, समाज में हमें किस नज़रिए से देखा जाता है। सिर्फ हमारे टॉपिक के बारे में परिचय देना चाहूँगी। मेरी इच्छा है कि हम अनामिकाओं के बारे में अध्ययन करें। अनामिका मतलब जिसका कोई नाम नहीं है। बाइबल में ऐसे कई स्त्री रत्न हैं जिनके बारे में नाम नहीं दिया गया है, और बाइबल में सबसे ज़्यादा मुझे पढ़ना चरित्र अध्ययन बहुत मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि बाइबल में जो एक एक चरित्र, एक एक कैरेक्टर्स जो दिए गए हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, मनन करेंगे, तो उनमें कई खूबियाँ हैं, कई लोगों में मतलब खराबियाँ भी हैं। तो उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमें यह करना है या नहीं करना है, अगर करना है तो क्यों करना है, और उसके लिए परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। तो अभी अगले हफ्ते से हम अनामिकाओं के बारे में सुनेंगे या मनन करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि नाम का महत्व क्या है। हम सभी को पैदा होते ही हमारे माता पिता ने नाम दिया है, जो हमारी पहचान है। लेकिन पुरुष प्रधान समाज में क्या हम अपने नाम से जाने जाते हैं? हमारे नाम के साथ या तो हमारे पिता का नाम या तो हमारे पति का नाम जोड़ा जाता है। इसका मतलब है पहले से ही स्त्री पुरुष के अधीन में है, उसकी अधीनता में है। കട്ടിയുള്ള സെറ്റൊക്കെ അത് स्त्री के साथ या तो उसका स्त्री के ऊपर उसके पिता का हाथ रहेगा,
नहीं तो भाई का होगा, नहीं तो उसके पति का होगा, नहीं तो उसके बेटे का होगा। तो इससे हमें कभी भी अपने आप को छोटा समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम दुर्बल हैं। परमेश्वर ने पिता, भाई, पति, बेटा, ये सब हमारे प्रोटेक्शन के लिए, हमारी रक्षा के लिए, हमारे बॉडीगार्ड करके उन्हें हमारे आसपास रखा है। अब हम देखते हैं कि हमारा समाज एक स्त्री को कैसे देखता है। स्त्री को इंग्लिश में वुमन कहते हैं, वुमन, WOMAN। अब ये WOMAN जो है उसको मैंने और थोड़ा विस्तार से विचार किया तो W से होता है वरी, वरी का मतलब है चिंता या परेशानी। O से होता है ऑब्स्टेकल यानी कि विघ्न, बाधा। M से होता है मेलांकली, खिन्न या दुखी। A से होता है एस्थनिक, दुर्बल। और N से होता है नगेट यानी कि निष्फल। सारांश में देखें तो समाज हमें एक स्त्री को या एक बेटी को या एक महिला को चिंता या परेशानी, सभी कार्यों में एक बाधा या तो स्त्री के कारण एक दुख, स्त्री को एक दुर्बल पात्र और एक निष्फल व्यक्ति के रूप में जब समाज देखता है, तो क्या यीशु मसीह ने भी स्त्री को इसी नजरिए से देखा? कतई नहीं। जगत ने जब हमें नकारात्मक रीत से देखा तो परमेश्वर ने हमें सकारात्मक रूप से देखा। जगत ने या समाज ने या हमारे समूह ने जिस नजरिए से देखा, यीशु मसीह ने कभी भी हमें ऐसे नहीं देखा। बड़े आदर के साथ, बड़े स्नेह भाव से हमें बहुत ऊंचा दर्जा परमेश्वर ने दिया है। अब ये परमेश्वर के नजरिए से वुमन को देखते हैं, स्त्री को देखते हैं, WOMAN। परमेश्वर के नजरिए में W होता है वंडरफुल, प्रशंसनीय, अतुल्य, अद्भुत। O से होता है ऑर्गेनाइज्ड, संयोजित या संगठित। M से होता है मार्वलस, मैनेजर, अद्भुत प्रबंधक। A से होता है एम्बिशियस, अभिलाषी, महत्वाकांक्षी। N से होता है नर्चरिंग, जो परिपोषण करने वाली है। अब समाज के और परमेश्वर के नज़रिए का फ़र्क देखिए। जब हमारा समाज हमें चिंता का कारण समझता है, परमेश्वर हमें प्रशंसनीय समझता है। जब हमारा समाज कहता है कि हम उनके लिए एक विघ्न का कारण है या उनके लिए बाधा है, तो परमेश्वर कहते हैं कि हम एक संगठित हैं। दुर्बल को महत्वाकांक्षी कहते हैं और दुखी या खिन्न को अद्भुत प्रबंधक परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर का एक स्त्री के लिए कितना सकारात्मक नजरिया है। परमेश्वर की नज़र से अगर हम स्त्री की परिभाषा को देखें तो परमेश्वर को हम कैसे प्रणाम किए बगैर रह सकते हैं। अब देखते हैं कौन है स्त्री। स्त्री एक बेटी है, बहन है, सहेली है, पत्नी है, माँ है, सास है, नानी है, दादी है। बहुत सारे रोल हमारे जीवन में हम निभाते हैं। स्त्री एक बहुमूल्य रत्न है, एक हीरा है। घर की रोशनी है स्त्री। जिस घर में स्त्री नहीं रहती है वहाँ पर अंधेरा लगता है। एक गोलाकार में अगर स्त्री को बिठाया जाए तो केंद्र में रहते हुए
चारों ओर वो गोल में जितना भी है उसके हाथ हर जगह पर पहुंचेंगे। इसका मतलब है एक ही स्त्री अनेक कार्य करने में वो क्षमता रखती है। इसलिए बहनों, हमें अपने आप को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना है। परमेश्वर ने हमें एक नारी के रूप में सृजा, तो नारी होने पर हमें गर्व होना चाहिए। हमें कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझना है। स्त्री में इतनी शक्ति परमेश्वर ने दी है कि एक स्त्री जब बच्चा जनती है तो 57 डेल या 57 यूनिट उसको प्रसव पीड़ा होती है। यह प्रसव पीड़ा एक साथ जब 20 हड्डियां टूट जाए तो कितनी पीड़ा होती है, कितनी वेदना होती है। इतना बड़ा दुख या कष्ट सहन कर कर एक स्त्री बच्चे को जन्म देती है। मनुष्य के शरीर में सिर्फ 45 डेल या 45 यूनिट तक की पीड़ा सहन करने की शक्ति होती है। तो है ना हम परमेश्वर की अद्भुत सृष्टि। स्त्री परमेश्वर की एक अद्भुत सृष्टि है जिस पर हमें नाज होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए। एक व्यक्ति की पहचान उसका नाम है, मैंने कहा, मगर हमारा नाम कब तक हमारी पहचान बना रहेगा? जब तक हम जीवित हैं। जब हम मर जाते हैं तो हमको दूसरा नाम दिया जाता है। मरने के बाद हमारा नाम क्या होता है? लाश। कोई फिर वैशाली थॉमस के नाम से नहीं जानेगा। लाश ले आए, लाश कभी आएगी? बॉडी को दफनाना है तो मतलब हमको दूसरा नाम मिल जाएगा, लाश। इसका मतलब है जब तक हमारी सांस में सांस है, हम इस जहां में जीवित है, सिर्फ तभी तक हमारे नाम का महत्व है। मगर सोचिए, यह नाम कायम रखने के लिए, यह नाम आगे ले जाने के लिए, या तो मैं कुछ हूँ ऐसा बताने के लिए, हमारे नाम को कायम करने के लिए हम इस जहां में क्या कुछ नहीं करते। हमारा परिश्रम सिर्फ हमारा नाम ऊंचा करने में रहता है। मेरे प्यारों, कभी भी हमें हमारे नाम के पीछे नहीं जाना है। जगत ने परमेश्वर को क्या दिया? यीशु मसीह को क्या दिया जगत ने? कांटों का ताज और सलीब, और कुछ नहीं दिया। तो क्या ये जगत हमें अच्छा कुछ दे सकता है? कुछ नहीं दे सकता। तो फिर इस जगत में, इस संसार में जब हम हैं तो हमारे नाम के लिए या तो हमारे अस्तित्व के लिए हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं? क्योंकि जब हमारी सांस रुक जाती है तो हम लाश बन जाते हैं। मगर हम जो मसीही हैं, हमें एक आशा है कि मरने के बाद भी हम जिएंगे। तो इस जहां में जीने के लिए हम जितनी मेहनत करते हैं, क्या हम परमेश्वर के साथ रहने के लिए, या तो जब हम स्वर्ग में जाएंगे वहाँ के लिए हमारी बैंक में हमने क्या जमा करके रखा है? स्वर्ग में जो हमारा खाता है, उस खाते में मेरी डिपॉजिट कितनी है? यहाँ की बैंक में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख जब हम देखते हैं तो मन ही मन खुश होते हैं और सोचते हैं अगले साल तो कम से कम इसमें 25 होना चाहिए। बढ़ाने के लिए हमसे जितना भी श्रम हो सके हम करते हैं। मगर हमारा श्रम, स्वर्ग में जो हमारा अकाउंट है,
उस अकाउंट की बढ़ोतरी के लिए हमें करना है। आज एटीएम कार्ड सबके पास है, बैंक अकाउंट है तो एटीएम कार्ड से हम पैसा निकाल सकते हैं। स्वर्ग में भी ऐसा ही है, एटीएम कार्ड है सोचो। तो जब मैं स्वर्ग में जाऊंगी तो मेरे एटीएम कार्ड से क्या कुछ भी मैं वहां से निकाल पाऊंगी? एटीएम कार्ड कौन वापर सकता है? जिसके अकाउंट में पैसा है। वैसे ही अगर स्वर्ग में मेरे अकाउंट में कुछ नहीं है तो मैं कुछ नहीं वहां से निकाल पाऊंगी। इसका मतलब मुझे प्रतिफल कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि दानियल की किताब में लिखा है कि कई लोग जी उठेंगे, कई लोगों को ताज मिलेगा, मगर वहाँ पर ऐसे भी लिखा है कई लोगों को शर्माना पड़ेगा। मेरे अजीज़ों, हमें स्वर्ग में जाकर शर्माना ना पड़े, हमारा अकाउंट खाली न रहे। वहाँ पे जाके हम नहीं कमा सकते। इस जहाँ में रह के ही हमें इस दुनिया में जैसे जीने के लिए हम श्रम करते हैं, वैसे ही हमारा जो स्वर्ग में अकाउंट है उसमें भी हमें हमारे अच्छे कर्म जो परमेश्वर के लिए हमने किया है वह हमें डिपॉजिट करना है। क्योंकि जगत तो हमें कुछ नहीं देगा, जगत हमें नाम देगा मरने के बाद लाश, और परमेश्वर को क्या दिया? सलीब और कांटों का ताज। तो हमें भी जगत सिर्फ यही देगा, अच्छा नाम जगत में हमें नहीं मिलेगा। तो फिर जगत में हम इतना श्रम क्यों करते हैं? जीवन में कई उतार चढ़ाव आएंगे, मगर जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वहाँ पर हमें परमेश्वर की महिमा के लिए जीना है। जैसे कि शमूएल बालक ने जब परमेश्वर ने बुलाया तो बालक का उत्तर क्या था? बोल परमेश्वर, तेरा दास सुन रहा है। आज परमेश्वर हमसे कितने माध्यम से बात कर रहा है? ये जूम के माध्यम से हम कितने मैसेज सुन रहे हैं? कभी भी मेरे दिल ने ये कहा, परमेश्वर बोल, मैं सुन रही हूँ। कल को जब हम ये जहाँ छोड़कर जाएंगे तो हमें विश्वास योग्य दासी का खिताब मिलना चाहिए। आ मेरी बेटी, मैंने तुझे मेरे लहू से खरीदा है, तू विश्वास योग्य है, यह हमें सुनने को मिलना चाहिए। हमें परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी। जब बारिश होती है, पानी बरसता है, तो बरसात के मौसम में चारों ओर पानी पानी पानी। तो क्या पानी की वजह से हम नहाते नहीं हैं? क्योंकि हमारे चारों ओर पानी है, नहाने की ज़रूरत नहीं है। क्या कभी हम ऐसा सोचेंगे? कभी नहीं सोचेंगे। हम नहाएंगे। वैसे ही जूम के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से हम कितने भी प्रवचन सुने, हमें परमेश्वर की चरण में बैठकर परमेश्वर का वचन सुनकर, परमेश्वर की आवाज़ सुनकर परमेश्वर का वचन का मनन करना है। और जैसे हम नहाते हैं, हमारी आत्मा को भी हमें रोज शुद्ध करना है। सिर्फ जूम के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से हमें अपने आप को तृप्त नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर के साथ मेरा रिलेशन कैसा है यह हमें हमेशा याद रखना है। तो मेरी प्यारों, क्योंकि हम स्त्री हैं, अपने आप को कोई छोटा न समझे। हम बहुत बलवंत हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा, परमेश्वर ने जो हमें पवित्र शास्त्र दिया है उसके अनुसार
पुरुष के अधीन रहकर एक स्त्री बहुत कुछ कर सकती है, जीवन संवार भी सकती है, उजाड़ भी सकती है। पवित्र शास्त्र में जिनके घर बेटी पैदा हो ऐसा उन्होंने सच्चे दिल से आग्रह किया होगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं वो परिवार कौन से रहे होंगे? आप सोच सकते हैं। साधारणतः समाज में एक लड़की का पैदा होना किसी को अच्छा नहीं लगता, मगर एक समय ऐसा था, पवित्र शास्त्र में एक समय ऐसा था जब फिरौन ने आज्ञा दी कि जो इस्राएली हैं उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है और उनकी नर प्रजा को हमें नाश करना है। तो मेरा मानना ऐसा है, उस वक्त इस्राएलियों ने सच्चे दिल से आग्रह किया होगा कि मेरे घर बेटी पैदा हो। अगर बेटा पैदा होता है तो फिरौन उसे मार डालेगा। अगर मेरे घर बेटी पैदा होती है तो मैं निसंतान नहीं रहूंगी, मैं बांझ नहीं कहलाऊंगी। भले मेरे घर बेटा न हो मगर एक बेटी तो है। तो हम स्त्रियां हैं इसलिए हमें नाराज होने की, या आजकल जो वुमेन एम्पावरमेंट बोल के इक्वल राइट्स है, एक बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने कभी हमें नीचा सोचा ही नहीं है। हमें हमेशा ऊंची पदवी ही परमेश्वर ने दी है। तो परमेश्वर की महिमा के लिए हमसे जितना भी हो सके हमें हमारा श्रम परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर का नाम ऊंचा करने के लिए, परमेश्वर ने जो हमें संतान दी है उन्हें परमेश्वर के मार्ग में चलाने के लिए हमें परमेश्वर से शक्ति और बुद्धि मांगनी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही परिचय देती हूँ। अगले हफ्ते से हम चरित्र अध्ययन करेंगे पवित्र शास्त्र की अनामिकाओं के बारे में। उनके बारे में कोई नाम नहीं दिया गया है, मगर ये चरित्र या तो ये कैरेक्टर्स हमें इतना कुछ सिखाते हैं। तो इनके बारे में जब मैंने अध्ययन किया तो मैंने सोचा कि इनके लिए तो एक डायलॉग भी यहाँ पर नहीं लिखा गया है, या तो एक या दो डायलॉग में सीमित अनामिकाएं हैं, मगर कितना कुछ हमें सिखा रही है। तो मुझे चरित्र अध्ययन करना बहुत अच्छा लगता है, ताकि हम उनके चरित्र से, उनके स्वभाव से अच्छे काम हम सीख सके और हमारे जीवन में हम लागू कर सके। परमेश्वर हमारे अगले अध्ययन को आशीषित करे, हमें सहायता करे। आप सब उसके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमसे बातें करे। और आज मैं यहाँ पर अध्ययन पूरा, ये हमारा जो परिचय था, इंट्रोडक्शन था, आज मैं यहाँ पर पूरा करती हूँ। अभी मैं केरल में नहीं हूँ, मैं मध्य प्रदेश बालाघाट मेरी बेटी के घर पे आई हूँ, वहाँ पर हूँ। यहाँ पर छोटी सी ट्रीटमेंट ले रही हूँ, तो वो भी उसके लिए भी मतलब आप प्रेयर कीजिए कि मुझे उसका अच्छा फल मिल पाए और मैं बल पाकर प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ पाऊँ। क्योंकि जो अभी इतने साल मैंने मेरे लिए या मेरे परिवार के लिए मैंने काम किया, मगर अभी मेरी इच्छा सिर्फ इतनी ही है कि मैं और मेरा परिवार, जैसे यहोशू ने कहा, मैं और परिवार परमेश्वर की सेवा करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की। थैंक यू आंटी, प्रभु आपको आशीष दे। बहुत अच्छा कार्य हमें सिखाया। हम स्त्रियों का बहुमूल्य बातों को आंटी ने हमें बताया।
हम कुछ नहीं सोचते स्त्रियों को, हमें कोई ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, ऐसे हम सोचने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं आंटी। बहुत जो हम दोबारा दोबारा रिपीट करके सोचने की बात आंटी ने बोला है। आंटी बोला है हमें इधर खाता है, बैंक में सब इकट्ठे करने के लिए दौड़ते लोग आजकल, वही है। लेकिन पौलुस ने बोला है रोज रोटी देना है, दूसरे के सामने कभी लज्जित होने नहीं देना। हम परमेश्वर की सेवा करने वाला कई लोग हैं इसमें, कभी भी परमेश्वर हमें ऐसे नहीं करेंगे। पौलुस की तरह एक जिम्मेवारी के साथ हम सेवा में आगे चले तो स्वर्ग जाने की टाइम हमें उधर एक खाता है, उधर एक एटीएम मिलेगा। हमारा एटीएम डालने की टाइम हमें बहुत खुशी की बात देख सकते हैं उधर। ऐसे निर्णय के साथ चलने के लिए प्रभु हमें मदद करे। और इधर की एटीएम में हम पैसा दे के हम खुश हो जाते हैं, लेकिन उधर ऐसे नहीं है। हमें बहुत बहुत कुछ सम्मान मिलने की समय है, उसके लिए हम इंतजार करें खुशी के साथ आगे चलने के लिए। आंटी को प्रभु ने हमारे बीच में भेजा है। आज आंटी छोटे सी बात हमें समझाया, आगे जो कार्य बहुत बहुमूल्य बातों को आंटी को परमेश्वर देने के लिए हम प्रार्थना करें, और हमें आगे ले जाने के लिए वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य मिलने के लिए प्रार्थना करें। आंटी को भी परमेश्वर आयु दे, संभाल के रखे, और जो ट्रीटमेंट चल रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करें। बहुत बात आंटी से सीखने के लिए प्रभु हमें दे। अनेक लोग इस भाग्य को नहीं मिल रहे, हमको परमेश्वर ने दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं आंटी, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आपको चंगाई देंगे, ट्रीटमेंट में हम प्रार्थना में याद रखेंगे जरूर। और अभी संगीता सिस्टर एक गीत गाएंगे हमारी। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे। जो मीठा नाम प्रभु यीशु नाम, प्यारे प्रभु यीशु का करो आदर मान। जो मीठा नाम महिमा अपनी छोड़ के आया जग में, जन्म उसने लिया कुंवारी मरियम से। महिमा अपनी छोड़ के आया जग में, जन्म उसने लिया कुंवारी मरियम से। गरीब बन के रहा सारे जीवन में, गरीब बन के रहा सारे जीवन में। मेरी माँ का प्यारा यीशु है, भजो मीठा नाम प्रभु यीशु नाम। प्यारे प्रभु यीशु का करो आदर मान। भजो मीठा नाम पापों सबके सारे घृणित रोगों को, दिल के गंदे दागों को मिटाने को। पापों सबके सारे घृणित रोगों को, दिल के गंदे दागों को मिटाने को। यीशु ने बलिदान दिया अपने को, यीशु ने बलिदान दिया अपने को। मेरी जान का प्यारा यीशु है, भजो मीठा नाम प्रभु यीशु नाम। प्यारे प्रभु यीशु का करो आदर मान। भजो मीठा नाम पाप शाप दुष्ट की सारी चालों पर, देता है वो विजय मांगो उससे वर। पाप शाप दुष्ट की सारी चालों पर, देता है वो विजय मांगो उससे वर। हृदय में वो शांति देता सरासर, हृदय में वो शांति देता सरासर। मेरी जान का प्यारा यीशु है, भजो मीठा नाम प्रभु यीशु नाम। प्यारे प्रभु यीशु का करो आदर मान। भजो मीठा नाम
जय 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 मिल के गाओ भाइयों, खुशी का समाचार सबको जाके दो। जय 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 मिल के गाओ भाइयों, खुशी का समाचार सबको जाके दो। हो जाओ तैयार सब उससे मिलने को, हो जाओ तैयार सब उससे मिलने को। मेरी जान का प्यारा यीशु है, भजो मीठा नाम, प्रभु यीशु नाम। प्यारे प्रभु यीशु का करो आदर मान, भजो मीठा नाम। Thank you,